साथियों नमस्कार। मेरे पास कई साथियों के मैसेज आए व्हाट्सएप पे कि सर हमें एक बार और भवन और जनगणना मकान का कंसेप्ट समझा दीजिए। इसमें हमारे अभी भी कन्फ्यूजन बचा हुआ है। तो साथियों, भवन और जनगणना मकान का ये लास्ट वीडियो रहने वाला है मेरी तरफ से, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। इसके बाद अब आप एक और नए वीडियो की डिमांड नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, जनगणना 2027 के एक और महत्वपूर्ण नॉलेज वाले वीडियो में आपका स्वागत है। आप यहाँ पर देखिए, आपको क्या दिख रहा है कि एक बंद परिसर है, एक बंद परिसर है ये वाला पूरा। ठीक है साथियों, ये एक बंद परिसर है। इस बंद परिसर का ये मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार। और इसमें 4 संरचनाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। यानी बंद परिसर के अंदर 4 संरचनाएं हैं और चारों के प्रवेश द्वार स्वतंत्र और अलग है। यहां तक क्लियर? वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो यहां पर लिखा हुआ है, एक परिसर में एक परिवार द्वारा उपयोग में लाई जा रही 4 संरचनाएं कौन कौन सी है? मुख्य आवास है, शौचालय हैं, बैठक हैं और रसोई घर हैं। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या करेंगे। इन्होंने कंडीशन दी है कि एक परिवार द्वारा उपयोग, कितने परिवार द्वारा उपयोग किया जा रहा है? चारों ही संरचनाओं को एक परिवार द्वारा। तो मुझे बताएं कि यहाँ जनगणना परिवार कितना हो गया? यहाँ जनगणना परिवार हो गया 1, 3 डिजिट में देंगे तो जैसे 001 पहला ही मान लेते हैं अपन। अब जब जनगणना परिवार हमारा 1 हो गया तो जनगणना मकान कितने हो गए? यहाँ पर जनगणना मकान ये कितने अक्षरों में देंगे? 4 डिजिट में देंगे, 0001। जनगणना मकान भी 1 हो गया क्योंकि एक ही परिवार द्वारा उपयोग की जा रही है चारों संरचनाएं, यानी मुख्य आवास, शौचालय, बैठक और रसोई घर। इन चारों संरचनाओं का उपयोग एक परिवार कर रहा है, इसलिए जनगणना मकान भी 1 हो गया। और जनगणना भवन ये कितना हो गया? 3 डिजिट में देते हैं, 001। यानी यदि इन चारों ही संरचनाओं का उपयोग एक परिवार कर रहा है तो फिर हमारा यहाँ पर जनगणना भवन 1 हो जाएगा, जनगणना मकान 1 हो जाएगा और जनगणना परिवार 1 हो जाएगा। लेकिन यदि कंडीशन बदल दें, देखो, यदि इनमें से किसी संरचना का उपयोग किसी अन्य परिवार द्वारा किया जाता है तो ऐसी संरचना को अलग भवन और अलग जनगणना मकान माना जाएगा। पहले तो हमने एक परिवार के लिए माना, अब हम मान रहे हैं कि इन चारों स्ट्रक्चर में कोई दूसरा परिवार भी रहता है किसी एक स्ट्रक्चर में। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ जनगणना परिवार अब कितना हो जाएगा? अब यहाँ जनगणना परिवार हो जाएंगे 2, एक और दूसरा। हमने 1 और 2 क्रमांक दे दिए। जनगणना मकान अब कितने हो जाएंगे? जनगणना मकान अब यहाँ 002, यानी 2 जनगणना मकान हो जाएंगे। और जनगणना भवन भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, क्योंकि अब कंडीशन बदल गई। जब एक परिवार द्वारा यूज किया जा रहा था तब तो भवन भी 1, जनगणना मकान भी 1 और जनगणना परिवार भी 1। लेकिन अब चूंकि 2 परिवार है, 2 परिवारों का स्वामित्व है, तो परिवार भी हमारे 2 हो जाएंगे, जनगणना मकान भी 2 हो जाएंगे और जनगणना भवन भी 2 हो जाएंगे, क्योंकि सभी के सेपरेट रास्ते हैं, स्वतंत्र प्रवेश द्वार है। ठीक है, इसमें हमने समझ लिया। एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, उसमें और देखते हैं। यहाँ देखिए, एक परिसर में आवास, रसोई, पशु शेड और वर्क शेड के रूप में एक परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली 4 संरचनाएं हैं। ध्यान से देखिए, 4 संरचनाएं हैं। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक ही परिवार द्वारा यूज हो रही है, यानी रामधन का परिवार ही इधर है और रामधन का परिवार ही इधर है। तो जब एक परिवार इसको यूज कर रहा है, इसका उपयोग कर रहा है, तो मुख्य आवास ये तो आवास के उपयोग में आ गया और ये इसकी रसोई हो गई, तो ये तो एक यूनिट हो गई, यानी ये पूरा मुख्य आवास और रसोई दोनों मिला के एक जनगणना मकान बनाएगा। एक जनगणना मकान इधर हो गया। अब इसका जो उपयोग है ना वो पशु शेड के रूप में हो रहा है, इसका तो निवास के रूप में उपयोग हो रहा था इधर, ठीक है, और इसका उपयोग अब यहाँ उपयोग बदल गया, ये पशु शेड के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो ये दूसरा जनगणना मकान हो गया। और इसका उपयोग वर्क शेड, वर्क के लिए काम किया जा रहा है, यानी ये पशु शेड ये वर्क शेड दोनों के उपयोग अलग अलग है, तो ये तीसरा हो गया। तो जब रामधन का परिवार ही इसका उपयोग कर रहा है तो यहाँ भवन तो कितना हो जाएगा, भवन एक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जनगणना मकान तीन हो जाएंगे। आवास और रसोई मिला के एक होगा, पशु शेड वाला दूसरा और वर्क शेड वाला तीसरा। तो ऐसी स्थिति में एक भवन और तीन जनगणना मकान हो जाएगा और जनगणना परिवार कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर देखो कंडीशन बदल दे, आवास और रसोई मिलाकर एक जनगणना मकान बना रहे हैं और अन्य दो संरचनाएं दो अलग अलग जनगणना मकान है। चलो यहाँ कंडीशन नहीं बदली है, तो आपको ध्यान रखना है कि उपयोग के आधार पर जनगणना मकान बदल जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जैसे ये आवास के लिए, ये पशु के लिए और ये वर्क शेड के लिए, भले ही ये पूरा भवन रामधन का ही हो, लेकिन यहाँ अलग अलग उपयोग के आधार पर जनगणना मकान नंबर अलग अलग देंगे। अगर ये मुख्य आवास और इनका उपयोग भी अगर आवास के लिए ही किया जाता तो फिर यहाँ पर जनगणना मकान एक ही होता है ना, क्योंकि परिवार एक ही है। और फिर इस कमरे का, इस कमरे का और इस कमरे का उपयोग सिर्फ निवास के लिए किया जाता तो फिर यहाँ जनगणना मकान एक आता, लेकिन यहाँ हमारा उपयोग का उद्देश्य बदल रहा है, इसलिए यहाँ दूसरा मानेंगे जनगणना मकान और इसको तीसरा मानेंगे। क्लियर। एक और संरचना लेते हैं, आज आपको पूरा समझा के छोड़ेंगे। आप ये देखिए, एक बंद परिसर है ये हमारा मुख्य आवास है, ये रसोई घर है, ये पशु शेड है और ये वर्कशॉप है। पहली कंडीशन में हम मान लेते हैं कि इन चारों संरचनाओं का इसका 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 एक ही परिवार द्वारा उपयोग हो रहा है, एक ही परिवार द्वारा उपयोग हो रहा है चारों संरचनाओं का। तो अब मुझे बताओ कि भवन तो एक हो गया, ठीक है, परिवार क्या हो गया, एक हो गया, लेकिन जनगणना मकान कितने हो जाएंगे। देखो, मुख्य आवास और रसोई ये दोनों मिला के तो एक हो गए, पशु शेड उपयोग बदल गया, ये दूसरा हो गया, और वर्क शेड ये तीसरा हो गया। तो यदि इन चारों संरचनाओं का उपयोग एक ही परिवार द्वारा किया जाता है तो जनगणना भवन हमारा एक हो गया और जनगणना मकान हमारे कितने हो गए, ये दोनों मिला के एक, ये दूसरा और ये तीसरा, तीन जनगणना मकान हो गए। और परिवार कितना हो गया, परिवार हमारा एक हो गया, ठीक है। लेकिन यदि हम कंडीशन बदल देते हैं और कहते हैं कि वर्क शेड का उपयोग किसी अन्य परिवार द्वारा किया जा रहा है ना, तो देखो ये जो वर्क शेड है ना, इसका उपयोग किसी अन्य परिवार द्वारा किया जा रहा है। अब परिवार यहाँ कितने हो गए, दो हो गए, परिवार यहाँ कितने हो गए, दो हो गए। अब मुझे बताओ जनगणना भवन भी यहाँ कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। पहला तो ये वाला, ये एक जनगणना भवन है और इसमें परिवार जनगणना मकान कितने हो जाएंगे, ये दोनों मिला के एक और ये दूसरा। लेकिन इसमें तो भाई परिवार ही अलग हो गया ना, तो स्वामित्व भी अलग हो गया और प्रवेश द्वार भी अलग है। तो ये एक जनगणना भवन होगा ये वाला और एक जनगणना मकान हो जाएगा। तो अब हमारे पास इस स्ट्रक्चर में जनगणना भवन कितने हो गए, दो हो गए, ठीक है, एक तो ये वाला और एक पूरा ये वाला। और जनगणना मकान कितने हो गए, जनगणना मकान देखो ये एक, ये पशु शेड वाला दूसरा और ये तीसरा, है ना। और जनगणना परिवार कितने हो गए, जनगणना परिवार हो गए हमारे पास दो, एक इस वाले में वर्क शेड में जो परिवार रह रहा है और एक ये वाला परिवार हो गया। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं।
यहाँ देखो एक बंद परिसर है जिसमें मुख्य आवास है, एक गैराज है और एक नौकर का आवास है। यहाँ दो कंडीशन हो सकती है। यदि नौकर का आवास तो यहाँ अलग है, लेकिन यदि नौकर अपना भोजन इसी आवास में बना रहा है, यानी मकान मालिक के रसोई से वो खाना नहीं खाता है और अपना अलग से रसोई पकाता है, तो फिर हमारा भवन तो यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि बंद परिसर है तो भवन तो हमारा एक हो गया, है ना। और जनगणना मकान कितने हो जाएंगे, जनगणना मकान हमारे 3 हो जाएंगे। यहाँ एक तो मुख्य आवास, यहाँ इसका उपयोग बदल गया, गैराज के रूप में गाड़ियाँ खड़ी करने के रूप में उपयोग ले रहे हैं, तो ये दूसरा, और ये नौकर का तीसरा। तो यहाँ जनगणना मकान 3 माने जाएंगे। दूसरी कंडीशन होती है कि नौकर रह तो यहाँ रहा है, लेकिन नौकर हम अपने मालिक की रसोई से खाना खाता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में भवन तो 1 होगा, लेकिन जनगणना मकान 2 हो जाएंगे। कैसे, फिर इन दोनों को एक ही यूनिट माना जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो यदि नौकर भोजन मालिक के साथ लेता है तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक जनगणना मकान बनाएंगे। और तो अब उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको भवन और जनगणना मकान का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नॉलेज वाले वीडियो के साथ में। थैंक यू दोस्तों।